इलेक्शन कमीशन में पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस की समाअत बाज मतलूबा रिकॉर्ड दफातर बंद होने की वजह से दस्तयाब नहीं, ऐसा कहना था वकील अनवर मंसूर का। मजीद कहा कि गैर मुल्की हुकूमत मल्टीनेशनल या मकामी कंपनियों से फंड नहीं लिए जा सकते। इलेक्शन एक्ट में करार दिया गया है कि किसी भी गैर मुल्की जराए से फंडिंग लेना ममनू है। वकील पीटीआई की जानिब से यह भी बताया गया कि इलेक्शन एक्ट में मकामी कंपनियों से फंडिंग पर पाबंदी खत्म कर दी गई। फॉरेन फंडिंग केस पर होने वाली समाअत से मुतल्लिक मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज मोहसिन एजाज से। मोहसिन बताइएगा। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ममनुआ फंडिंग केस की समाअत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में हुई है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की। इलेक्शन कमीशन में आज तहरीक इंसाफ के वकील अनवर मंसूर पेश हुए और उन्होंने अपने दलाइल में ये कहा कि आज ज्यादा तफसील में नहीं जा सकूंगा क्योंकि मौजूदा हालात में तहरीक इंसाफ के दफातर गैर फाल है और बाज मतलूबा रिकॉर्ड दफातर बंद होने की वजह से दस्तयाब नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि गैर मुल्की हुकूमत नेशनल या मुकामी कंपनियों से फंड नहीं लिए जा सकते। पाकिस्तान से बाहर रजिस्टर्ड कंपनियों को मुकामी कंपनी नहीं कहा जा सकता। उन्होंने अपने दलाइल में ये भी कहा कि इलेक्शन एक्ट में करार दिया गया है कि किसी भी गैर मुल्की जराए से फंडिंग लेना ममनू है। इलेक्शन एक्ट में मुकामी कंपनियों से फंडिंग पर पाबंदी खत्म कर दी गई है। इस मौके पर मेंबर सिंध इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी ने इस्तफसार किया कि क्या आप ये तस्लीम कर रहे हैं कि गैर मुल्की फंडिंग हुई है। इस पर उन्होंने कहा कि किसी ममनुआ जराए से कोई फंडिंग नहीं ली, बाहर से पैसा आया है लेकिन ममनुआ फंडिंग का जो इल्जाम है वो गलत है। अनवर मंसूर ने अपने दलाइल में कहा कि कभी किसी सिंह और अमिता सेठी से फंडिंग का इल्जाम लगाया जाता है। क्या पाकिस्तान में हिंदू, सिख और ईसाई नहीं रहते? अगर फंड देने वाले गैर मुल्की हैं तो अकबर एस बाबर अपना इल्जाम शवाहिद के साथ साबित करे। उन्होंने आज के दलाइल में ये भी कहा कि किसी भारतीय शहरी से कोई फंडिंग नहीं ली। किसी हिंदू शहरी ने अगर दोहरी शहरियत हासिल की तो क्या वो गैर मुल्की हो गया? उन्होंने ये भी कहा कि बाहर की किसी कंपनी से फंड आना ममनू नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका से आने वाले पैसे को गैर मुल्की फंडिंग करार दिया गया। अमेरिका में फंड जमा करने के लिए फारा के तहत रजिस्ट्रेशन जरूरी है। उन्होंने कहा कि बैरून मुल्क से जितना पैसा भी आया सब जाहिर किया गया है और दोहरी शहरियत के हामिल अफराद भी पाकिस्तानी शहरी ही कहलाते हैं। स्क्रूटनी कमेटी के हवाले से उन्होंने कहा कि इस कमेटी ने पीपीओ कानून के सेक्शन 6 की गलत तशरीह की और पीपीओ में किसी भी गैर मुल्की जराए से फंडिंग लेने पर पाबंदी नहीं है। अनवर मंसूर ने अपने दलाइल में ये भी कहा कि स्क्रूटनी कमेटी ने की जो रिपोर्ट है जिस कानून के तहत बनाई गई उसका वजूद ही नहीं है। इलेक्शन एक्ट की मुतलका शिक को पीपीओ कानून जाहिर करके रिपोर्ट बनाई गई। अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस केस की जो मजीद समाअत है उसे 19 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका मोहसिन, तफसीलात से आगाह कर रहे थे।